राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है वह सतगुरु के देह स्वरूप पर और सतगुरु के शब्द स्वरूप पर है। और यह साखी चरण सिंह महाराज के टाइम की है। एक भाई था जो चरण सिंह बाबा जी से बहुत प्रेम करता था, सेवा पर भी जाता था, सत्संग भी सुनता था। पर वह भाई जब भी नाम की बख्शिश लेने के लिए जाता था तो उस भाई को बख्शिश होती ही नहीं थी। इस चीज से वह भाई बहुत परेशान रहता था, दुखी रहता था कि पता नहीं मुझे नामदान क्यों नहीं मिलता। ऐसे ही टाइम बीतता गया और धीरे धीरे चरण सिंह महाराज की जो तबीयत थी वह बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। जब खराब रहने लगी तब भी चरण सिंह बाबा जी अपने जीवों को भजन सिमरन की बख्शिश जरूर देते थे। फिर से वह भाई नामदान लेने के लिए गया, लेकिन उस भाई को फिर से बख्शिश नहीं हुई। आंखों में आंसू, मन में वैराग कि पता नहीं कौन से कर्मों का हिसाब किताब है। अब चरण सिंह बाबा जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो चरण सिंह बाबा जी ने मौजूदा सतगुरु को अपनी गद्दी सौंप दी और थोड़े ही दिन बाद चरण सिंह बाबा जी चोला छोड़ गए और इस दुनिया से लोप हो गए। इस चीज को देखकर जो संगत उस टाइम थी बहुत दुखी हुई, बहुत रोई। कितने कितने दिन लोगों ने खाना पीना नहीं खाया, क्योंकि उनका चरण सिंह बाबा जी से बहुत प्यार था। उनको वह शरीर नहीं दिख रहा था, वह देह स्वरूप नहीं दिख रहा था कि हमारे बाबा जी गए तो गए कहाँ। और वह भाई भी बहुत रोया, बहुत मन में बातें आई कि मैं इतनी बार अपने सतगुरु से भजन सिमरन लेने के लिए गया, लेकिन बाबा जी ने मुझे नाम की बख्शिश नहीं की। पता नहीं मेरे कौन से कर्म थे, और अब जो गद्दी देकर गए हैं इनसे मैं भजन सिमरन कैसे ले सकता हूँ। यह तो मेरे सतगुरु हैं ही नहीं, इनका तो बिल्कुल भी मैं इनसे प्यार नहीं कर सकता। उस भाई की यह सोच बन गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उस भाई के जो परिवार वाले थे उसको बहुत समझाते थे कि बेटा तुम क्यों नहीं जाते डेरे। जो सतगुरु अब आए हैं वह भी उन्हीं की जोत है, सिर्फ शरीर बदला है, जोत नहीं बदली। सब कुछ वही का वही है। तुम जाया करो, तुम्हारा जरूर उनसे प्रेम हो जाएगा। वह भाई कहने लगा मेरा मन नहीं मानता। धीरे धीरे उस भाई ने अपने मन को समझाया तो वह डेरे जाना उस भाई ने शुरू कर दिया। अब एक दो बार वह जब उनसे भी नाम की बख्शिश लेने गया तो नाम की बख्शिश तब भी नहीं हुई। पता नहीं उस भाई के कितने भारी कर्म थे। फिर मन में बहुत उदासी कि पता नहीं, ना तो मुझे अपने बाबा जी से भजन सिमरन मिला है, ना मौजूदा सतगुरु से मिल रहा है। पता नहीं मेरे कर्मों का क्या हिसाब किताब है। लेकिन उस भाई ने अपने मन को यह बात जरूर समझा ली कि भजन सिमरन तो सतगुरु मुझे जरूर देंगे। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा टाइम आ गया कि उस भाई को नाम की बख्शिश हो गई। जब नाम की बख्शिश हो गई तो नाम की खुशी भी थी, लेकिन दुख भी था कि यह जो नाम था मैंने अपने बाबा जी से लेना था, चरण सिंह महाराज जी से लेना था, तब मुझे संतुष्टि मिलनी थी। इनसे तो मेरा अभी भी इतना प्रेम नहीं है। अब वह भाई जब भी भजन सिमरन पर बैठता तो एक ही बात उस भाई के मन में आती कि पता नहीं
अगर यह नामदान ही देना था तो मेरे ही बाबा जी मुझे दे जाते। अब परिवार वाले उस भाई को बहुत समझाते कि बेटा, तुम देह स्वरूप से प्यार कर रहे हो, तुम शरीर को याद कर रहे हो, तुम कभी यह नहीं सोचते कि जो मौजूदा सतगुरु हैं उनमें भी उतनी ही पावर है। जो भजन सिमरन तुम्हें मिला है वह ही भजन सिमरन सतगुरु देते थे, वह भजन सिमरन चरण सिंह महाराज जी देते थे। तुम अपनी सोच को बदलो। अगर तुम इन चीजों में पड़े रहोगे, शरीर से ही प्यार करते रहोगे, तो तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। ऐसे ही उस भाई को पूरा परिवार समझाता रहता था, लेकिन उस भाई को कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक दिन वह भाई सत्संग पर गया हुआ था सेंटर पर, तो वहां पर उस भाई को एक प्रेमी मिला। तो वह भाई उस प्रेमी से भी यही बात कहने लगा कि मुझे नाम की तो बख्शिश हो गई है, पर मुझे चरण सिंह महाराज जी से नहीं हुई, मुझे मौजूदा सतगुरु से हुई है, पर मैं इस चीज को अपना नहीं पा रहा। वह भाई कहने लगा कि भाई, आज भी तुम इन्हीं चीजों में डूबे हुए हो, आज भी तुम शरीर के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें इतना पता है कि कभी भी शरीर बदलता है, जोत कभी नहीं बदलती। जो जोत चरण सिंह महाराज में थी वह ही जोत मौजूदा सतगुरु में है, वह ही पावर उनमें है। जब शरीर वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो शरीर को तो इस दुनिया से जाना ही है ना। सारी जिंदगी तो इस देह में रह नहीं सकते, तो उसका कोई ना कोई उत्तराधिकारी तो चुनना ही है। जो अपनी जोत है वह किसी में देकर जाएंगे, तभी तो वह इस दुनिया से जा सकते हैं। तुम इन चीजों में क्यों पड़ रहे हो? तुम इन चीजों से निकलकर अपना भजन सिमरन किया करो। और जो तुम्हारी सोच है ना, जब तुम भजन सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, पूरा टाइम लगाओगे, तो देखना जो तुम्हारे वहम भरम तुम्हें हर टाइम सताते हैं ना, इनका तुम्हें अपने आप जवाब मिल जाएगा। जब उस भाई ने उस भाई को यह बातें समझाई, तो उस भाई को कहीं ना कहीं यह बातें समझ में आई। उस प्रेमी भाई ने कहा कि जाकर भजन सिमरन करना शुरू करो। हमेशा यह बात सोचकर मत बैठे रहो कि वह चरण सिंह बाबा जी से अगर मैं नामदान लेता तो पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता। जाकर बैठो तो सही, तुम्हें सब जवाब मिल जाएंगे। अब उस भाई ने वैसे ही अपना नियम बना लिया। अब वह सतगुरु से अरदास करके, बेनती करके अपने भजन सिमरन पर बैठ जाता था। भजन सिमरन भी बहुत अच्छा चलने लगा। 2.5 घंटे से भी भाई ज्यादा भजन सिमरन करने लगा, मन टिकाव में आने लगा। अब उस भाई की धीरे धीरे सूरत उस मालिक से जुड़नी शुरू हो गई। टाइम लगा। जब थोड़ा टाइम बीता तो उस भाई को अंदर प्रकाश नजर आया, वह जोत नजर आई। जब उस भाई को जोत नजर आई तो उस जोत में कभी सतगुरु भी अलग अलग होते हैं, हमेशा जोत एक ही होती है। जब उस भाई को अंदर वह सतगुरु दिखाई दिए, वह जोत दिखाई दी, तब उस भाई को एहसास हुआ, आंखों में आंसू, मन में वैराग, कि मैं तो सच में इतने टाइम से वहमों भरमों में पड़ा हुआ था। मैं कहता था कि चरण सिंह बाबा जी इस दुनिया से चले गए हैं, हमारे बीच से चले गए हैं। वह तो कहीं गए ही नहीं हैं, वह तो इन्हीं में है, वह जोत इन्हीं में है। उनके दर्शन तो मैं इनमें भी कर सकता हूं। जब उस भाई की वह आंखें खुली
तब उस भाई को एहसास हुआ कि मेरे सतगुरु यही हैं, मेरा सतगुरु एक ही है, एक ही सतगुरु है, कभी सतगुरु नहीं बदलते। तब उस भाई को और अपने सतगुरु से प्रेम हो गया। अब वह भाई डेरे जो जाता था, सेवा भी ज्यादा नहीं करता था, उस भाई ने फिर से अपनी सेवा भी शुरू कर दी, भजन सिमरन भी शुरू कर दिया, और अपने भजन सिमरन पर बैठता ही था वह भाई। पर उस भाई की आंखें खुल गईं कि शब्द ही गुरु है, सब कुछ हमारे अंदर है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आज भी हम लोगों का वैसे ही हाल है। जब हमारे सतगुरु ने नए उत्तराधिकारी चुने तो सारी दुनिया की आंखों में आंसू थे, वैराग्य था कि पता नहीं हमारे सतगुरु कहाँ चले जाएंगे, फिर हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यह किसको गद्दी देकर जा रहे हैं। आज भी हम वहमों भरमों में ही पड़े हुए हैं। सतगुरु तो कहीं जा ही नहीं रहे। अगर उन्होंने हमें अपना भजन सिमरन बख्शा है तो वह हमें कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते। जब भी बदलेगी तो शरीर बदलेगा, जोत कभी नहीं बदलेगी, शरीर बदलता है। जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो एक दिन तो सभी को इस दुनिया से जाना है, चाहे वह हम हैं। बहुत से संत महात्मा इस दुनिया में आए और समय समय पर अपनी गद्दी देकर वह इस दुनिया से चले गए, पर वह इस दुनिया से कभी कहीं जाते ही नहीं हैं। कभी संत महात्मा भी दुनिया से जाते हैं? नहीं जाते। वह हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। आज भी जो चरण सिंह महाराज जी को प्यार करते हैं, जिन्होंने भजन सिमरन उनसे लिया हुआ है, उनको उन्हीं का ही स्वरूप दिखाई देता है। और जब भी वह अपने सतगुरु को याद करते हैं तो उनको हाजिर नाजिर समझते हैं, क्योंकि शब्द ही गुरु है, शब्द ही स्वरूप है। सिर्फ हमारी देखने वाली जो आंखें हैं ना, वह इन चीजों को देख नहीं पाती। हम सोचते हैं नए वाले सतगुरु कोई और हैं, जो मौजूदा सतगुरु हैं वह कोई और हैं। चरण सिंह बाबा जी जो इस दुनिया से चले गए वह कोई और हैं। सावन सिंह बाबा जी कोई और थे, जयमल सिंह बाबा जी कोई और थे, कोई और नहीं था। जब से यह सृष्टि बनी हुई है, जोत एक ही है, पावर एक ही है, जो पूरी दुनिया को चला रही है। सिर्फ शरीर बदल जाता है, जोत कभी नहीं बदलती। तो हमें इन चीजों से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। सतगुरु के हुक्म में रहना चाहिए, उनके हुक्म का पालन करना चाहिए। और वह तो शुरू से ही हमारे सतगुरु एक ही बात फरमाते हैं कि भाई आप तो शरीर के पीछे भागते हो, देह के पीछे भागते हो। शरीर के पीछे भागने से तुम्हें दर्शन नहीं होंगे। जिसको उसने दर्शन देने हैं, 7 समुंदर पार भी दे देने हैं, और जिसको नहीं देने वह चाहे आगे बैठा रहे और चाहे भाग भाग के उनके पास चला जाए, उसको भी नहीं देने। जिस दिन हमारी आंखें उनको देखना शुरू कर दिया, जिस दिन हमारा भजन सिमरन वहां तक पहुंच गया, तो वह स्वरूप यहां पर है, कहीं नहीं गया और ना ही कभी कहीं जाएगा। हमारे सतगुरु
पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमें इसी चीज में का पूरा भरोसा रहना चाहिए कि हमारे सतगुरु हमेशा हमारे साथ अंग संग हैं। कभी इस चीज से घबराना नहीं चाहिए और हमें नए पुराने इन चीजों में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उस ज्योत में बहुत पावर होती है, बहुत पावर है। जो भी सतगुरु हमारे फैसला लेते हैं वह हमें सर आंखों पर रखना चाहिए। राधा स्वामी जी।